औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए CS 101 का क्विज़ नंबर 3 लेके उसका सलूशन लेके आया हूँ। तो सलूशन की तरफ जाने से पहले आपसे एक वही रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको 20 प्लस जो है और 100% राइट सॉल्व जो है वो क्विज़ शेयर करूँगा, और साथ में सबको समझाऊँगा भी सही, ठीक है? तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और सब्सक्राइब चैनल को करना है और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है, ठीक है? इसके अलावा आप वीडियो को पेड सर्विस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास है इट इज़ अ नॉट फेज़ ऑफ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसके जो है वो सारे फ़ेज़ हैं, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो इसका फ़ेज़ नहीं है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी इसका फ़ेज़ है, टेस्टिंग भी फ़ेज़ है, इम्प्लीमेंटेशन भी फ़ेज़ है। तो इसके अलावा इसका चौथा फ़ेज़ होता है जो होता है डिज़ाइन। तो ये 4 इसके बेसिकली फ़ेज़ होते हैं। ये आपने याद रख लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखता है where document is required that can be used for software maintenance later on the software life cycle। तो ये जो हमारे पास है इसका करेक्ट आंसर है वो है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। तो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में जो हम इसको यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और लेटर के किसके लिए, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है? तो इनके सॉफ्टवेयर की जो है हम उसकी मेंटेनेंस के लिए ऊपर जो काम शाम करते हैं वो इधर करते हैं, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास ये अगला क्विज़ है, लिखता है which of the following is not the reason due to which a software moved to maintenance stage। तो रिपेयर प्रोसेस जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, वो इसकी स्टेज नहीं है, बाकी तीन जो है वो इसकी स्टेज हैं, ठीक है? ये आपने देख लेना है। उसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखता है अ ट्रांसलेटर वे टेक इनपुट असेंबली लैंग्वेज को इनपुट में लेता है और प्रोड्यूस करके देता है मशीन लैंग्वेज एज अ आउटपुट, तो वो हमारे पास असेंबलर होता है, ठीक है? तो यानी कि हमने जो है इनपुट देना है किसकी फॉर्म में, असेंबली लैंग्वेज की फॉर्म में, और आउटपुट लेना है मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में। तो वो हमारे पास काम ये कौन करता है, ये काम हमारे पास जो है वो असेंबलर करता होता है, ठीक है? और इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ये भी मोस्टली रिपीटेड होते हैं। इंटीजर लेके फिर ए उसने 3.5 और प्लस 4.4 को जो प्लस किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 7 बनता है, ठीक है? तो इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन है तो आपने डायरेक्टली जो है उन दोनों को आपस में जमा कर लेना है, और जो पॉइंट के बाद उनको जमा नहीं करना होना, बस इनके 3 और 4 जो है वो 7 हो जाएँगे, ठीक है? इस तरह के और भी आगे मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन इधर लिखता है एन स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स, ठीक है? ये रेक्टेंगल के ज़रिए जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और फाइनल में आने वाले एमसीक्यूज़ मैंने सारे आपके इधर रखे हैं, ठीक है? और अगला क्वेश्चन लिखता है अ पैराडिग्म वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन वर्क करता है? वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म जो है वो इसके ऊपर काम करता होता है, ठीक है? ये फंक्शनल, इम्पेरेटिव या डिक्लेरेटिव इसके ऊपर काम नहीं करते, ठीक है? और उसके अलावा अगला हमारे पास क्वेश्चन इधर लिखता है process which is used by the software industry to design, develop and test high quality software is known as सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। तो ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर जो है हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं और इसकी डेवलपमेंट करते हैं और इसकी जो है हम टेस्ट करते हैं इनकी क्वालिटी को, ठीक है? तो ये चीज़ें हाँ, 3 चीज़ें जो है हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के उसके अंदर यहाँ देखते होते हैं, ठीक है? और उसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन तो लिखता है ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड सीपीयू कोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फाइनल में आने वाला। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है मल्टीपल्स, ठीक है? मल्टीपल्स कोर के ऊपर जो है वो सीपीयू ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग सीपीयू जो है वो डिपेंडेंट होता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन सेम वही है 10 प्लस 4 पॉइंट समथिंग है, तो इसको हमने प्लस करके जो है वो 14 जो है वो आंसर दे देना है, ठीक है? हाँ, इसके अलावा हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लिखता है एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म, ये अभी हमने जिसकी बात की थी। तो लिखता है ईच ऑब्जेक्ट हैव इट्स ओन कलेक्शन ऑफ फंक्शन, ओन कलेक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मेथड, ठीक है? कलेक्शन ऑफ फंक्शन जो है वो इसको हम क्या बोलते हैं? मेथड बोलते होते हैं। ये आपने याद रख लेना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिए भी। तो आगे अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहता है सी प्लस प्लस में हम आउटपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो ये हम सी आउट के आगे जो है ये वाला सिम्पटम जो है वो यूज़ करते होते हैं, ठीक है?
तो इसको भी आपने जो है वो देख लेना है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो अगला क्वेश्चन है, तो लिखता है एक उसने लूप यहाँ पे चलाई है, वाइल लूप। कहता है इंटीजर जो है उसने लिया है कि जो किसके इक्वल है आई से, और कहता है आई वाइल लूप जो उसने लगाई है, कहता है आई इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 5। तो कहता है कि इसको फिर हमने जो उसने कहा कि आई को उसने जो है 1 में फिर कहता है प्लस किया, तो कहता है बताएं लूप कितनी दफ़ा चलेगी। डेफिनेटली जब वो 1 से स्टार्ट हो रही है तो 5 तक जाके रुक रही है या इसके इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, इनके 1 2 3 4 5 इनके 5 टाइम्स ही लूप एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, 1 से स्टार्ट है, 1 के इक्वल है मीन टू से ना, और 5 के भी इक्वल है, तो डेफिनेटली वो 5 तक ही एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, ये आपने देख लेना है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड के इंटी एंड सम इज इक्वल टू 7 इफ सम ग्रेटर और इक्वल टू 20। तो जब उसने प्रिंट क्या करवा देना है, यू वैन। अगर सम जो है वो 20 से कम है तो वो क्या प्रिंट करवा दे, यू लॉस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो है ये वाला दो जो है हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, यू लॉस्ट द पिज़्ज़ा, दोनों को हमने जो इकट्ठे लिख लिया है। इकट्ठे क्यों लिख लिया, मैं बार-बार बता रहा हूँ आपको दोबारा, क्योंकि उसने जो ऊपर कंडीशन में यही कहा है, अगर वो 20 से कम है तो वो प्रिंट करवा दे यू लॉस्ट द पिज़्ज़ा, अगर 20 से ज़्यादा है या उसके इक्वल है तो वो प्रिंट करवा दे हमारे पास यू वैन। तो ये उसने इंट ऊपर भी दे दिया है कि इंट इज़ इक्वल टू 7, तो डेफिनिटली वो 20 से कम है तो उसका मतलब यू लॉस्ट द पिज़्ज़ा। ठीक है? उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है आर सपोज इट सॉफ्टवेयर पैकेज दैट आर प्राइमरी डिजाइन्ड फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है IDS.S। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको भी आपने जो है वो याद रख लेना है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन इज एम टू अचीव डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूज़ एंड फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में जो है हम ये काम करते हैं कि उसकी यूज़ और फीचर के जो है सॉफ्टवेयर के मुतालिक यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखता है विच इज़ द फॉलोइंग नॉट अ डेटा टाइप वैलिड डेटा टाइप। तो कहता है इनमें से कौन सी डेटा टाइप ऐसी है जो यहाँ पे बिट डेटा टाइप की अकसाम नहीं है। तो वो हमारे पास इंट भी डेटा टाइप की अकसाम है, फ्लोट भी है और करैक्टर भी है, लेकिन जो एचटीएमएल है वो नहीं है। ठीक है? तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है एचटीएमएल। इंट में जो है वो हम 1 2 3 यानी कि हम इंटीजर लेते होते हैं, और फ्लोट में जो है वो हम डेसिमल पॉइंट वाले लेते होते हैं, और करैक्टर के अंदर सिंगल हम करैक्टर लेते होते हैं। ठीक है? और इसके अलावा एक और भी होता है बूलियन, तो उसके अंदर भी हम कंडीशन लेते हैं। ठीक है? लेकिन एचटीएमएल यहाँ पे हम नहीं लेंगे। ठीक है? और उसके अलावा अगला क्वेश्चन वो भी लिखता है इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस के अंदर जो है हम ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, जावा के ऊपर भी करते हैं, और सी शार्प के ऊपर भी करते हैं, लेकिन एचटीएमएल ऐसी लैंग्वेज है जिसका जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है एचटीएमएल। ठीक है, बेसिकली ये स्टैंड फॉर करती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली हम वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो इनका वहाँ पे काम होता है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सी प्लस प्लस को हम ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट करेक्ट सिंटैक्स टू इनिशियलाइज 3 एलिमेंट इंटीजर अरे इन सी प्लस प्लस आर सी। तो ये आपने यहाँ पे ना ब्रैकेट का डिफरेंस याद रख लेना है। पहले हमने ये ब्रैकेट लिए हैं, ठीक है? और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लिए हैं। ये ब्रैकेट आप मैट्रिक्स वाली ले लेते हैं, और उसके बाद हम जो है कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। तो हम जो है ये इनिशियलाइज़ इस तरह करते हैं अरे को, ठीक है? और अरे जो है बेसिकली 0 से स्टार्ट होती है, ये भी पहले आपको पता होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो भी आता है पेपर में। तो ये लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिखता है कि सी प्लस प्लस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल इज़ इन रिलेशन ऑपरेटर, तो वो कौन-सा है? तो बेसिकली ये डबल जो इक्वल लगा देते हैं, ये हमारे पास होता है इक्वल का। वैसे तो मैथ के अंदर हम सिंगल इक्वल के साथ इक्वल लेते हैं, लेकिन इधर हम डबल इक्वल के साथ इक्वल लेंगे, और इसका मतलब है इक्वल नहीं है, ठीक है? ये नॉट इक्वल के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक हमारा जो है CS 101 का क्विज़ जो है वो एंड होता है। तो मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की है समझाने की, लेकिन फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, और उससे मुझसे कोई भी बात हो तो आप पूछ सकते हैं। और आप पेड सर्विस लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने मेज़बान शहबाज अस्लम को इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।